देखिए, इसमें किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि राज्यों के ऊपर बोझ पड़ेगा। देखिए, राज्य का आधारभूत ढांचा भी तो इस पे विकसित होएगा ना। किसान के खेत का रास्ता बनेगा, किसान के खेत में जिस नाली से पानी जाता है वो पक्की होगी, उसमें जल संरक्षण होगा, गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। और मैंने जो एक बात कही, इसमें आजीविका के साथ ये जोड़ा गया है। कितने ही मजदूर परिवारों की आजीविका के रास्ते, साधन इसमें से निकल करके आएंगे। अगर समग्रता के साथ अगर इसके ऊपर हम विचार करते हैं तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव इस योजना के अंदर किया गया है, जिसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दिखने शुरू आप विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आपके राज्य हरियाणा में ऐसी स्थिति है, 8 लाख मजदूरों ने इसके लिए पंजीकरण के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अभी कांग्रेस का ये आरोप है कि सिर्फ 2100 ही मजदूरी। देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस केवल और केवल गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ये पंचायतों के ऊपर छोड़ा गया है। पंचायतें ग्राम सभा का आयोजन करें और जिस भी प्रकार का वहां काम वो करवाना चाहते हैं वो ग्राम सभा के अंदर पास करके और उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी नोडल अधिकारी होगा उसके पास भेजें और उस योजना को इंप्लीमेंट करवाएं। ये गांव के ऊपर निर्भर है कि कितने दिन का रोजगार वो दे सकता है, यानी कि देहात के गांव के नागरिक ही कितने दिन काम हो, इस बात को तय कर पाएंगे। इस बात को सरकार लेकिन इस तय नहीं योजना में गारंटी थी कि 100 दिन का काम मिलेगा। बता रहे हो जो चीजें की हैं निश्चित तौर पर बढ़िया की, जो आंकड़े आपने पेश किए हैं, जो आंकड़े आप बता रहे हो, किसी योजना को अच्छा चलाने के लिए आपने कमेंट ठीक किया, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से प्रेज क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया तो था? क्या उनका योगदान नहीं था देश में? देखिए, कौन कहता योगदान नहीं था? मैं दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी उनके योगदान की नहीं, उनके नाम का उपयोग कर रही है। योगदान भारतीय जनता पार्टी जितना मानती है गांधी जी का, शायद कांग्रेस पार्टी उतना नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी तो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्श हो सकते हैं नेहरू जी, लेकिन उनकी पुत्री के नाम के आगे गांधी क्यों लगा? राजीव के नाम के आगे गांधी क्यों लगा? सोनिया के नाम के आगे गांधी क्यों लगा? मतलब केवल और केवल आप लोग, यानी कि कांग्रेस पार्टी उनके नाम का उपयोग करती है, काम की तरफ नहीं जा रहे। नहीं, फंडामेंटल राइट है इसमें, आप कैसे देखिए फंडामेंटल राइट तो ये भी है कि सरकार ने नाम इसका ही रखा है, ये भी फंडामेंटल राइट है हमारी सरकार का, देश की जनता ने मैंडेट दिया है। और महात्मा गांधी जी की ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी को लेने का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी पूरे देश के थे। और जहां तक आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सवाल जो उठाया उसकी बात की है, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही इस बात के प्रति अगर गंभीर होती तो कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर पिछला जो 2 टर्म उन्होंने राज किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इस योजना के तहत, यानी कि जो पूर्व में नाम था मनरेगा के तहत, उन्होंने 3.25 लाख करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च किया। और 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके 2.5 गुना 8.53 लाख करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च किए। हमारी नीयत साफ है, ज्यादा रोजगार देने की हमारी नीयत है। मैं ये जो हमारी सरकार का गया है, पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, श्रीमान जी 5 साल, उसके 5 साल 9 साल सरकार चली उनकी, 9 साल श्रीमान जी सरकार चली, 2 लाख करोड़ 2005 से 14 तक चली। 3.25 लाख मैं लिख के दे सकता हूं आपको, अगर कहीं वहम हो किसी को, कांग्रेसी को, आपके माध्यम से निकल जाए उसका वहम। और हमने 8.53 यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 10 साल में खर्च किए। इनकी कान खुलने चाहिए इस बात को सुन करके। अगर आप इतने गंभीर थे उस मजदूर के प्रति तो आपके राज में कैसे काम कम होता था? और ये केवल और केवल गुमराह करने का ये देश की जनता को प्रयास,
ये लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये नाम की बात ये बार बार कर रहे हैं, इन लोगों ने तो देश की संस्थाएं 600 से ज्यादा संस्थानों के नाम इन लोगों ने केवल और केवल गांधी जी के नाम पर रखने का काम किया। क्या देश को आजाद कराने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था क्या? क्या देश को आजाद कराने में सरदार पटेल, जिसने 562 रियासतों का देश के अंदर एकीकरण करने का सबसे महत्व का काम किया था, क्या उनका नाम योजनाओं में नहीं आना चाहिए था क्या? लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम में से गांधी चुरा लिया था। महात्मा गांधी जी ये बात कह के गए थे कि अब देश की आजादी की लड़ाई का काम पूरा हुआ, इसलिए कांग्रेस के संगठन का नाम भी इसका बदलना चाहिए, और जो राष्ट्रीय झंडे से, राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता जो इसके संगठन का झंडा है उसका उपयोग भी बंद करना चाहिए। तब इनको महात्मा गांधी जी का सम्मान दिखाई नहीं देता था क्या? तब इन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान क्यों किया? तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अलग तरह से काम करती है। अगर नाम की हम बात करते हैं तो जिन संस्थानों में बैठ करके राज्य के कामकाज, सरकार के कामकाज होते हैं, उनमें से एक का नाम यानी कि राजभवन का नाम बदल करके हमारी सरकार ने लोक भवन भी किया है, जनता की भावना के अनुरूप किया है। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ भी किया है। रेस कोर्स रोड, जहां प्रधानमंत्री जी का निवास है, उसका नाम, उसके काम को सार्थक करते हुए लोक कल्याण मार्ग करने का किया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल करके पीएमओ की बजाय सेवा तीर्थ नाम उसका करने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन चीजों में महात्मा गांधी जी के नाम का लाभ उठाने का काम किया है, अब वो देश की जनता के सामने सारी बातें आ चुकी हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की बातें करे। तो एक अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इसके नाम पर नहीं जाकर के इसका जो काम है उस काम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारी सरकार ने 125 दिन का रोजगार उनके लिए सुनिश्चित करने का काम किया है। अतिरिक्त समय जो बचता है उसमें खेती में भी उनको रोजगार मिले, और जो खाली समय जो बचेगा उसमें जहां आजीविका मिशन के ऊपर काम होगा, तो अगर मजदूरी उसको नहीं मिल पाएगी तो इसमें बेरोजगारी भत्ते की पहले भी योजना थी, वहां मिलता नहीं था, इसमें मिलना सुनिश्चित हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नहीं, बजट अगर उनका ज्यादा था तो मैंने एक आंकड़ा रखा है, 3.25 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और हमने 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए 10 साल में। बजट हमारे पास नहीं था तो हमने कैसे पैसा खर्च कर दिया? उनका एक इसकी दिशा भटकाने के लिए ये इस प्रकार के मुद्दे उछाल रहे हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, और हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस योजना के चलते हमारी सरकार ने पहले भी गरीब को ज्यादा लाभ दिया है, भविष्य में भी हम ज्यादा लाभ देने का काम करेंगे। आपका बहुत